in association with Himalaya Pure Herbs. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय गुडुची। हिमालय गुडुची बना है 100% गुडुची एक्सट्रैक्ट से। गुडुची इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। डायबिटीज, अब ये शब्द सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? यही ना कि एक लाइफस्टाइल बीमारी है जिसमें इंसान का शुगर बढ़ जाता है। सही बात है, पर यहाँ जिस डायबिटीज के बारे में बात हो रही है उसे कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस यानी कि मधुमेह। एक चीज और है जिसका नाम भी डायबिटीज है, पर यह है डायबिटीज इंसिपिडस। ये मधुमेह से एकदम अलग बीमारी है, पर क्योंकि दोनों के नाम एक जैसे हैं, ज्यादातर लोगों को इनके बीच का फर्क नहीं पता है। हमें मेल आया अभिषेक का, 42 साल के हैं, उन्हें डायबिटीज इंसिपिडस है। वो चाहते हैं कि हम अपने शो पर इसके बारे में बात करें, लोगों को जानकारी दें कि ये मधुमेह से कैसे अलग है, ताकि उनकी तरह और भी लोगों को मदद मिल सके। डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस दोनों एक जैसे सुनाई देते हैं, इसलिए उसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत है। पर डायबिटीज मेलाइटस एक अलग बीमारी है और डायबिटीज इंसिपिडस एक कम्प्लीटली अलग बीमारी है। डायबिटीज मेलाइटस में आपका शुगर बढ़ता है, उसकी वजह से आपको यूरिन बार बार आता है, लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस में शरीर में एंटी डायबिटिक हार्मोन की कमी की वजह से या उसके काम करने की कमतरता की वजह से यूरिन बार बार होता है। डायबिटीज इंसिपिडस दो प्रकार का हो सकता है, या तो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस या नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस से जो एंटी डायबिटिक हार्मोन बनता है वो बनने की कमी हो जाती है, इसकी वजह से यूरिन ज़्यादा आता है। और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज मेलाइटस में जो एंटी डायबिटिक हार्मोन बनता है वो बनता तो है, लेकिन वो किडनीज पे अच्छे से काम नहीं कर पाता, इसकी वजह से यूरिन ज़्यादा आता है। जैसे कि स्ट्रोक होना कंजेनाइटली हो सकता है या फिर जेनेटिक कॉजेस है। और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में मोस्ट कॉमनली लिथियम कंजम्पशन, जो कि हमारे काफ़ी सारे दवाइयों में आता है, एंटीसाइकेट्रिक मेडिसिन में आता है या कुछ आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में आता है, उसकी वजह से हो सकता है। कैल्शियम का ओवरडोज होने की वजह से भी कभी कभार नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है। जनरल इंस्ट्रक्शन में पेशेंट के लिए हम इंस्ट्रक्ट करते हैं कि अगर तुम्हें डायबिटीज इंसिपिडस है तो आपको आपका सॉल्ट इंटेक मतलब कि सोडियम इंटेक कम रखना है। अगर आप मेडिसिन पे हो तो जब भी आपको चक्कर आए, बहुत ज़्यादा थकान आए या बेहोशी आए तो तुरंत अपने डॉक्टर को मिलना है। डायबिटीज इंसिपिडस में बार बार पेशाब आता है, जो मधुमेह का भी एक लक्षण है, पर दोनों का इलाज अलग है। इसलिए अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, हर दिन 3 लीटर से ज्यादा पेशाब आता है, यानी बार बार पेशाब होता है, रात में सोते समय भी पेशाब से आँख खुल जाती है, सफेद रंग का पेशाब होता है, कमजोरी होती है, मांसपेशियों में दर्द होता है और चिड़चिड़ाहट महसूस होती है, तो डॉक्टर से जरूर मिलिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए कमर दर्द से बचने के लिए क्या चीजें करनी चाहिए। कमर दर्द, आजकल कौन इससे परेशान नहीं है। अब कमर दर्द के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि गलत पोस्चर, कमजोर मांसपेशियां, बीमारी, चोट वगैरह। समय के साथ आपकी रीढ़ की हड्डी भी कमजोर होने लगती है, हड्डी के बीच मौजूद गद्दी घिसने लगती है और नतीजा दर्द। ये दर्द किसी भी उम्र में शुरू हो सकता है, पर कुछ चीजें हैं जो कमर दर्द से बचने के लिए हर अडल्ट को करनी चाहिए, इससे आपको राहत मिलती है। पहली है एक्सरसाइज और फिजिकल थेरेपी। हर हफ्ते आपको 30 मिनट के लिए थोड़ी इंटेंस एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसे आप किसी एक्सपर्ट की निगरानी में ही शुरू करें। एक्सरसाइज के साथ साथ विटामिन डी और कैल्शियम की सप्लीमेंट जरूर लें। दूसरी बात, अपना बॉडी वेट कंट्रोल में रखें। ओबेसिटी यानी ज्यादा वजन होने के कारण भी कमर में दर्द होता है। हर 1 किलोग्राम वजन बढ़ने पर आपकी मांसपेशियों पर और लिगमेंट्स पर दबाव बढ़ जाता है, उन पे ज्यादा दबाव पड़ता है। इस वजन को मैनेज करने के लिए रीढ़ की हड्डी झुकने लगती है, इसलिए अपने वजन को कंट्रोल करिए। तीसरी चीज, गर्म सिकाई करिए, इससे मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं। स्मोकिंग भी बैक पेन का एक कारण है, इससे हड्डियां पतली होने लगती हैं, तो इसे भी अवॉइड करिए। अपना पोस्चर ठीक रखिए, झुककर काम ना करें, सीधे बैठें। हर थोड़ी देर में उठकर स्ट्रेच करिए खुद को, थोड़ा चलिए, लगातार बैठे मत रहिए। आखिरी बात, हो सकता है आपके कमर दर्द के पीछे आपके गद्दे का हाथ हो। अगर आपका गद्दा बहुत ज्यादा हार्ड या फिर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो भी ऐसा हो सकता है, इसलिए अपना गद्दा बदल कर देखिए। अब बढ़ते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए लहसुन इस्तेमाल करते वक्त क्या रूल फॉलो करना चाहिए।
हमें से ज्यादातर लोग खाने में लहसुन जरूर डालते हैं और इससे ना सिर्फ खाने में स्वाद आता है बल्कि लहसुन आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। पर लहसुन इस्तेमाल करने का एक सही तरीका है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो लहसुन इस्तेमाल करने का आपको कोई भी फायदा नहीं मिलता है। अब क्या है ये तरीका? ये बताया न्यूट्रिशनिस्ट मूमल आसिफ ने। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने 10 मिनट गार्लिक रूल के बारे में बताया है। मूमल के मुताबिक फ्राइंग पैन में 2 मिनट रहने पर भी लहसुन अपने सुपर पावर खो देता है। वो इसलिए क्योंकि हीट के कांटेक्ट में आते ही लहसुन में मौजूद सबसे फायदेमंद चीज जो होती है वो डीएक्टिवेट हो जाती है। अब आपको क्या करना है? सिंपल, लहसुन को काट कर, पीस कर या जैसे भी आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं वो करके उसे आंच से 10 मिनट के लिए दूर रख दीजिए। इस दौरान लहसुन में मौजूद केमिकल एलिसिन सबसे ज्यादा बनता है और पकने के दौरान भी मौजूद रहता है लहसुन में, चाहे उसे आप जितनी देर भी पकाएं। ऐसे आपको लहसुन का स्वाद भी मिलता है और फायदा भी। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। ललन टॉक का सबसे ठेठ, सबसे खुरदुरा और सबसे बिगड़ैल बेबी आ गया है पॉडकास्ट बाजा। सुनने के लिए डाउनलोड करिए दी ललन टॉक ऐप आज ही। शुक्रिया। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट जिसका नाम है बाजा और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।